जिन लोगों को सही टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत दूर है, सही इंस्ट्रूमेंट नहीं हमारे पास, सही डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, जिनकी वजह से रास्ते में ही बहुत सारे लोग डेथ कर जाते हैं। तो मैं उस डेथ रेशियो को कम करने की कोशिश करने के लिए ये हॉस्पिटल का आगाज़ किया हो, ताकि किसी का कोई भी अपना ना हो। और लगातार जो है आपको जो सोशल साइड में भी देखते हैं, एक फेसबुक हो गया, यूट्यूब में आपको लगातार आपका जो है चेहरे नजर आ रहे हैं। आप कौन सा ऐसा वो काम कर रहे हैं? मैं सोशल सर्विस एक्टिविस्ट भी हूँ और साथ में मैं एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, एक ओटी असिस्टेंट हूँ। मैंने इस हॉस्पिटल को आगाज़ किया था लोगों के दुख को, दर्द को कम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं माजिद आलम और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल माजिद बहादुरगंज। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो अभी हम पहुँचे हैं एलआरपी में, स्टेट बैंक के जस्ट फर्स्ट फ्लोर में, और यहाँ जो हम बात करेंगे और कौन सा डॉक्टर आ रहे हैं, कैसा क्या फैसिलिटी है इस हॉस्पिटल में, हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ? नफीसा सरताज। आपका हॉस्पिटल का नाम क्या हुआ? द अब्दुल मजीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी, यहाँ जो है हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, कौन सा डॉक्टर आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल 3 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जिनका परमानेंट टाइम है, और सबका अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग डेट है। जैसे कि हमारे पास जो पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर जफ़र एजाज़ खान और डॉक्टर जफ़र हसन, डॉक्टर गिलमान जफ़र और डॉक्टर खानसा फातिमा, ये तीनों डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं। जी, यहाँ जो है टाइम उन लोग का फिक्स किया गया है या कैसा क्या है, उसके बारे में लोगों को, जो व्यूवर्स को जो है एक टाइम बताया जाए। हाँ, हमारे यहाँ टाइम फिक्स है कि 10 to 4 o'clock। अभी फ़िलहाल ओपीडी चल रही है तो 10 to 5 o'clock या 4 o'clock है, लेकिन यहाँ ट्रॉमा केसेस को भी हैंडल किया जाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर जफ़र एजाज़ खान के बारे में। उन्होंने PhD इन एपिडेमियोलॉजी में किया हुआ है, माइक्रोफेशियल का वो स्पेशलिस्ट है। मतलब कि आपका वो जितने भी ट्रॉमा केसेस हैं, एक्सीडेंटल केसेस हैं, जैसे कि बोन फ्रैक्चर हुआ, फेशियल बोन फ्रैक्चर हुआ, इस तरह के केसेस को वो हैंडल करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी में PhD किया, PhD इन BDS एंड MPH से है। और दूसरे डॉक्टर के बारे में थोड़ा जानकारी दें। हाँ, दूसरे डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर गिलमान जफ़र, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है और साथ में जनरल फिजिशियन भी है। हमारी तीसरी डॉक्टर साहिबा जो है वह है डॉक्टर खानसा फातिमा, जो कि BUMS की हुई है और वो लेडीज स्पेशलिस्ट है। और ये है कि अभी जो ज़्यादातर समाज में ये चीज़ देखने को मिल रहा है, ये आपको भी पता है कि एक ब्लेड वाला मामला, इस ब्लेड वाला मामला को लेकर के क्या आपका हॉस्पिटल में ये सुविधा है? जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल में भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अभी हम लोग OT नहीं कर रहे हैं। इसके भी कुछ कारण से, कुछ पेपर वर्क्स हैं जो कि अभी इनकम्प्लीट्स हैं, खास करके सर्जरी को लेकर के। हमारा हॉस्पिटल तो रजिस्टर्ड है ही, लेकिन हमने सिर्फ OT रजिस्टर्ड नहीं किया है, जो प्रोसेसिंग में है। कहीं ना कहीं जो यहाँ सारा चीज़ का जो सुविधा है, ये चीज़ जो है आपके यहाँ इस हॉस्पिटल में है। हाँ, हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिवाय C सेक्शन छोड़ के। हम लोग सिजेरियन अभी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भी काम करना है, हम एक समाज में बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल के डेट में किसी को भी, हमारे यहाँ से जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, सब सर्टिफाइड है, तो मैं कुछ भी इलीगल नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी तक OT स्टार्ट नहीं किया है। मैं OT स्टार्ट करूँगी आफ्टर 45 या 60 डेज़ बाद, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर उनका जो पेपर वर्क है मेरे हैंड में, मुझे हैंड ओवर कर दिया जाए। गवर्नमेंट मुझे हैंड ओवर कर देंगी जैसे ही OT का पेपर्स, मैं उसके बाद OT स्टार्ट कर दूँगी। जी, यहाँ जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल आप कैसे सोच लिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल आप जो है इसको आगाज़ किए बहादुरगंज और LRP में? यह हॉस्पिटल पहली मर्तबा हम देख रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल और फैसिलिटी, तो इसके पीछे का रीज़न क्या रहा आपका? इसके पीछे का रीज़न है, कुछ फैमिलीज इशूज़ थी और कुछ गांव के इशूज़ थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब थोड़े से गांव में सोशल सर्विस को लेके एक्टिविस्ट रहते हैं। मैं भी सोशल सर्विस में हूँ, तो मैं बहुत जगह गई, घूमी, तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे एरिया में भी मेडिकल फील्ड को लेकर के जागरूकता कम है, लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि हॉस्पिटल से 24 किलोमीटर दूर है, कोई हॉस्पिटल 27 किलोमीटर दूर है। सही टाइम पे प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलने के कारण लोग अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। तो लोगों को इस सब चीज़ों से बचाने के लिए मैं यहाँ किसी को कंपटीशन देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ जन सेवा के लिए हाजिर हूँ। यानी आप समाज में एक फील्ड किए, देखे, घूमे, औरतों का, जेंट्सों का, आप हालात को देखते हुए आपने इस हॉस्पिटल का आगाज़ किया।
हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से रूबरू हुई हूँ, जिन लोगों को सही टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में फँस जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत दूर है, सही इंस्ट्रूमेंट नहीं हमारे पास, सही डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, जिनकी वजह से रास्ते में ही बहुत सारे लोग डेथ कर जाते हैं। जी तो मैं उस डेथ रेशियो को कम करने की कोशिश करने के लिए ये हॉस्पिटल का आगाज़ किया हूँ, ताकि किसी का कोई भी अपना ना खोए। जी। और लगातार जो है आपको जो सोशल साइड में भी देखते हैं, एक फेसबुक हो गया, यूट्यूब में आपको लगातार आपका जो है चेहरे नज़र आ रहे हैं। आप कौन सा ऐसा वो काम कर रहे हैं? मैं सोशल सर्विस एक्टिविस्ट भी हूँ और साथ में मैं एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, एक ओटी असिस्टेंट हूँ। मैंने इस हॉस्पिटल को आगाज़ किया था लोगों के दुख को, दर्द को कम करने के लिए। इसमें मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे जितने भी स्टाफ्स हैं उनको मैंने हायर किया है। वो हमारे स्टाफ्स हैं अमृत धारा हॉस्पिटल अमृतसर से। जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मैं बेसिक चीज़ों के बारे में ज़्यादातर नॉलेज रखती हूँ और बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। अभी जितनी भी चीज़ें अभी हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है ओटी का नहीं है, ओटी मैं डिले कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स आएंगे, सारे डॉक्टर्स हमारे आज विजिटिंग पे आए भी थे। और आप जो है एक हर एक डॉक्टर रखता है अपना अपना फीस, अपने अपने राय, तो आप जो है पेशेंटों के लिए कितना फीस रखे हैं, नहीं रखे हैं, इसके बारे में जो है उन पब्लिक को थोड़ा शेयर कर दें। हमारे यहाँ जेन्युइन फीस है। हमारे यहाँ कोई भी आपको ऐसा कोई फीस नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको इतना लगेगा, या हम लोग कोई एक फ़ीस ये करके नहीं रखे हैं। हम लोगों ने सोचा है कि एक जेन्युइन फ़ीस है, 400 रुपीज़ हमारा फ़ीस है। डॉक्टर चार्ज है वो तो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो और रहा कि अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट का कोई ट्रॉमा केसेस है, किसी का थोड़ा इंजरी है, उनके हिसाब से फीस है। जिनका जैसा कंडीशन होगा उनके हिसाब से, जो कि कंडीशन के हिसाब से हाँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग और टाइमिंग, ड्यूरेशन और मेडिसिन के अकॉर्डिंग उनका पेमेंट बनेगा। यहाँ जेन्युइन चीज़ें जेन्युइन आपको मिलेगा। यहाँ पे लोगों को ऐसा है कि हम एक चीज़ और हम आपके चैनल के थ्रू लोगों तक बात पहुँचाना चाहेंगे कि किसी के गाँव में या समाज में ऐसा कोई पेशेंट है जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा लो है, जिनको कि मेडिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीडी है, जी। और लेकिन वो पैसे की कमी के कारण अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा जी, वो अपने जो है ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए आप खड़ा रहेंगे 24 घंटे उनके साथ? हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ तरफ से उनका फ़ीस जो है माफ़ हो जाएगा। उनका जो टेस्ट है, हम कुछ हद तक जो हमारे टेस्ट में लेबोरेटरिस्ट है जी। उनसे कह के हम जो हमारा कमीशन बनता है, हमारा जो हॉस्पिटल का चार्ज बनता है, वो हम पूरा नहीं लेंगे। उस पेशेंट के लिए हम मेडिसिन वगैरह जितना भी है, हम जितना तक कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि उस पेशेंट का जिनकी माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं जी, है, जी, समझ रहे हैं। हम उनके फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, उनका जी। कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। जी। हम उनसे कोई कॉस्ट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम सोशल सर्विस करने बैठे हैं। जी। हम यहाँ पे अपने प्रोफेशन को ये करने के लिए बैठे हैं। लोगों के दिल में हम इज़्ज़त कमाने आए हैं, जी। पैसे कमाने नहीं आए जी, हैं। जी। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि लोग हमसे अपनी दुःख को साझा करें, हम लोगों तक पहुँचेंगे। अगर हमारे यहाँ ऐसी भी सुविधाएँ हैं कि आप अगर हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, जी। आप हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी। जी। आपका ट्रीटमेंट अगर आपका कोई नहीं भी है, कि आप बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सामने कोई नहीं है, जी। कोई देख-रेख करने वाला नहीं है, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट, उनका आप पता मुझे दें, मैं उन तक पहुँचूँगी जी। और उनका जितना केयर करना होगा मैं केयर करूँगी। मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि मैं एज़ अ डायरेक्टर, आप मेरे पास आते हो, मैं एज ए गार्जियन आपको संभालूंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उसी तरह हमारे लिए हमारा पेशेंट होता है। इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ हमारे लोकल लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। तो जब लोकल लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, हमारे एरिया के लोगों ने सपोर्ट किया, जब मुझे किसी ने कम्पीट नहीं किया, यहाँ पे और भी हॉस्पिटल्स हैं, मैं उन लोगों ने मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, तो मैं उनके लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। मेरा जो काम है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का मैं ध्यान रखूँगी। मैं कोशिश करूँगी, मैं भी इंसान हूँ। अब ये तो नहीं कह सकती कि मुझसे गलतियाँ नहीं हो सकती हैं, बट लेकिन ये कह ज़रूर कहूँगी कि मैं 100% दूँगी कि मैं कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। मैं बेस्ट हेल्थ स्कोप दूँगी, बेस्ट आपके पास मेडिकल जो है मेडिकल के से रिलेटेड जो है मेडिसिन वगैरह है, ट्रीटमेंट है, तो वो सारी चीज़ें मैं बेस्ट से बेस्ट दूँगी। जी। और जो है आप जो है लास्ट सवाल आपसे कर रहे हैं, आप जो है इस हॉस्पिटल में जो है कितने टाइम लग गया इस खोलने में?
मुझे पूरा पूरी यही 6 मंथ लग गया। 6 मंथ लग हाँ, गया। इस बिल्डिंग को तो इस बनाने में। हॉस्पिटल का जो एक लोकेशन जो है, एक व्यूअर्स मेरा को जो है उसको थोड़ा जानकारी साझा करके हॉस्पिटल जो है लोकेशन उन लोग को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने से। हमारे यहाँ का लोकेशन है LRP चौक, नियर बस स्टैंड, इन ऑपोजिट साइड। बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट साइड है हमारा हॉस्पिटल है। फर्स्ट फ्लोर है, जी सिहर कॉम्प्लेक्स हमारे कॉम्प्लेक्स का नाम है। जी और हमारे जो ओनर है वो, उनका नाम है मंजर आलम। और हम तो हैं, आप इस हॉस्पिटल के हम तो डायरेक्टर हैं, साथ में हमारे एक MD भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। वो किसी कारणवश उनके कुछ डेथ हो गए जी उनके रिलेटिव, तो वो गायब है। जी। तो शुभ नाम आपका क्या हुआ? मेरा पूरा नाम है नफीसा सरताज। जी, आप कहाँ से हैं? मैं बहादुरगंज से ही हूँ। जी, मेरा, जी हाँ, मेरे पैतृक जो यानी पैतृक घर है वो है धानगढ़ा। मैं एक लोकल ही हूँ, जी जी मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। जी जी मैं इसी एरिया की हूँ और इसी एरिया में पली बड़ी हूँ। मेरा पूरा लाइफ यहीं पे गुजरा है। ये बहादुरगंज में। जी हाँ, मेरा पूरा, मैं 10th 12th तक यहीं से हूँ। और आफ्टर ग्रेजुएशन बाकी जो मेडिकल OT असिस्टेंट की डिग्री है, मैं यहाँ से आउट ऑफ स्टेट से चुकी हूँ। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो अपना काफ़ी टाइम निकाल करके हमें जो एक इंटरव्यू दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माजिद बहादुरगंज यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे हॉस्पिटल में विज़िट किए और हमारी बातें लोगों तक पहुँचाएँ। आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे थे नफीसा सरताज से मैं आपको रूबरू करा रहे थे। उन्होंने जो है अपने बात को रखा है। आप सभी दोस्त से मेरा एक अपील है, एक छोटा सा अपील है, जहाँ कहीं भी से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जो है शेयर करें और वीडियो को जो है शेयर करके अपने दोस्तों तो एक जागरूकता फैलाइए। इस तरह से हॉस्पिटल जो है काफ़ी आपको जो है देखने को जो है कम मिल रहा है।